दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, एनएचएम से जो उम्मीदवारों को उम्मीद थी वो उम्मीद तो पूरी नहीं हुई, पर उम्मीदवारों को एक बहुत बड़ा झटका लगा। और दोस्तों, झटका यह लगा कि आने वाले कुछ अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किलें वो बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जो वैकेंसी की लगातार पद बढ़ती है तो उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ती है, और जिस पदों में यहाँ पर कटौती होती है उसके लिए उम्मीदवार भी यहाँ पर जो है कम बुलाए जाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि वैकेंसी कितनी थी और उम्मीदवारों को कितना बड़ा इसके अंदर झटका मिला। पर दोस्तों, सवाल अब उम्मीदवारों का यह आ रहा है कि क्या सर इस वैकेंसी की अगर पोस्ट घटी हैं तो क्या उम्मीदवारों को झटका लगेगा या नहीं लगेगा। दोस्तों, उम्मीदवारों को पूरे तरह से उनके कट ऑफ रेशियो को लेकर बहुत ही बड़ा यहाँ पर झटका लगेगा। और दोस्तों, उन उम्मीदवारों की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगी जिनके मार्क्स अच्छे थे और जिनके मार्क्स जो है काफ़ी अच्छा शो करने के बाद भी उन्हें जो है एक अच्छे मेरिट पर खड़ा होना पड़ रहा था। पर दोस्तों, अब उन अभ्यर्थियों को क्या होगा जो कैंडिडेट लो कटअप में भी उनके सिलेक्शन हो रहे थे, पर क्या उनकी चांसेस अब हैं या बिल्कुल ही दोस्तों यहाँ पर जो है जीरो हो चुके हैं। तो यानी कि दोस्तों, अब क्या होगा कटअप का रेशियो जिन वैकेंसियों के अंदर पोस्टें कम की गई हैं या जिन डिस्ट्रिक्टों के अंदर पोस्टें कम की गई हैं, क्या उन सभी के कट ऑफ रेशियो में कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्योंकि उम्मीदवारों का सवाल ये भी था कि कई डिस्ट्रिक्टों के अंदर यहाँ पर जो है चाहे वो स्टाफ नर्सिंग की हो या एएनएम की हो या लैब टेक्नीशियन की हो, उसके अंदर अगर पोस्टें कम नहीं हैं तो क्या उस डिस्ट्रिक्ट की जो पोस्टें हैं उनकी जो कट ऑफ है वो क्या पहले की तरह सेम रहेगी या कम होगी। अगर दोस्तों जिन डिस्ट्रिक्टों के अंदर पोस्ट कम हुई हैं क्या उनकी रेशियो हाई रहेगी या ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो इसी पर दोस्तों आज मैं आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि लगातार जैसे ही दोस्तों यह प्रोग्राम जारी किया गया था एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा, उसके बाद उम्मीदवारों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर कटअप क्या होगा, इसमें कई अभ्यर्थियों के अब हमारा सिलेक्शन होना भी अब मुश्किल है, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, क्या होगा, यह प्रक्रिया उम्मीदवारों जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूं कि क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज उम्मीदवारों को फ़र्क पड़ेगा या ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट पे पूरा फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं, और जो अब परसेंटेज है वो क्या होने वाला है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के सामने देने वाला हूं, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करने में उम्मीदवारों के लिए वोटिंग कराने में काफ़ी टाइम लगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल StudyZone/SZ जुड़ जाइए, क्योंकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप सभी को वहाँ शेयर की जाती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अब इस प्रोग्राम से, इस नोटिस से क्या फ़र्क पड़ा है उम्मीदवारों के लिए, उम्मीदवारों की तैयारी में और उम्मीदवारों की पोस्टों में। तो चलिए दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुपों के अंदर इसे वायरल कर दीजिए दोस्तों, कि हर उम्मीदवार तक यह उम्मीद जो है पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, यह नोटिस जारी किया गया था, आप देख सकते हैं कि 24/8 को दोस्तों यह नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कि आप अगर यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट इसके अंदर जो पद हैं वो उम्मीदवारों के जो पद हैं वो यहाँ पर 2 पद घटाए गए हैं। आप देख सकते हैं आप सभी के जो 2 पद हैं वो यहाँ पर घटाए गए थे, और इस दोनों के अंदर यानी कि दोस्तों आप सभी देखते हैं कि स्टाफ नर्सिंग और एएनएम, स्टाफ नर्सिंग और एएनएम के अंदर दोस्तों जो आप सभी के पद हैं वो दोनों ही पद 108 यहाँ पर दोनों में 108 पद दोनों में यहाँ पर घटाए गए हैं, और कई जिलों के अंदर इसे बढ़ाया भी गया है। पर यहाँ पर दोस्तों उन पदों को बढ़ाने के बाद भी 108 पद जो है यहाँ पर जो है माइनस में चल रहे हैं। तो अब दोस्तों क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों का सवाल था कि सर यहाँ पर जो पोस्ट सेम हुई हैं जिनमें पदें नहीं घटी हैं, क्या उनकी जो कटअप है क्या वो यहाँ पर सेम रहेगी या नहीं रहेगी, क्या वो इक्वल रहेगी, क्या जो पहले के मुताबिक जो कटअप बन रही थी क्या वो सेम रहेगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, कटअप अगर जारी करने को लेकर बात करें तो यहाँ पर जो कटअप है जो पहले हैं जिस डिस्ट्रिक्टों के अंदर भी पोस्ट नहीं घटी है उनकी जो कटअप है वो यहाँ पर दोस्तों इंक्रीज़ होगी ही होगी। दोस्तों कैसे होगी वो बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर जो कटअप है वो 1-1 थी और इसके अंदर 4-4 पदों को बढ़ाया गया, तो इसकी कटअप क्या लो होगी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो कटअप की रेशियो है वो इक्वली कैलकुलेट की जाएगी, और इक्वल कैलकुलेट होगी तो दोस्तों हर एक डिस्ट्रिक्ट पर हर जो वैकेंसी है जो प्रोग्राम वाइज उन सभी पर यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा। सेम तरह का दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर एएनएम में देखें
तो 60 हैं। अगर दोस्तों इसी तरह से एएनएम में देखें तो इसके अंदर भी यहाँ पर 4 पोस्ट यानी कि 3 पोस्ट को बढ़ाया गया है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों अब मैं आप सभी को देता हूँ कि जो कटअप है वो क्या होने वाली है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप सभी को नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की आपको सबसे पहले मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों लैब टेक्नीशियन की क्या कटअप पे असर पड़ेगा। अगर आप जनरल के उम्मीदवार हैं या ओबीसी के उम्मीदवार हैं या ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार हैं या एससी के उम्मीदवार हैं या एसटी के उम्मीदवार हैं, दोस्तों आप सभी को कटअप पे क्या रेशियो पे पड़ेगा। दोस्तों अब जो कटअप है, क्योंकि लैब टेक्नीशियन के अंदर जो है ज़्यादा पोस्ट भी नहीं थी जिसमें आप कह सकते हैं, और जिन जिलाओं पर जो प्रभाव पड़ा है उसके मुताबिक देखें तो जो लैब असिस्टेंट की, जो लैब टेक्नीशियन की जो कटअप है वो इस बार जो है 57% पर जनरल उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर जो है कंफर्म उनकी होने वाली है। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए दोस्तों यहाँ पर 54%, ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों यहाँ पर 55.5% और एसटी के लिए दोस्तों यहाँ पर 53 और दोस्तों एससी के लिए यहाँ पर जो है 51% पर इस बार जो है लैब टेक्नीशियन के उम्मीदवारों को उठाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो कटअप है वो 2 से 3% डिक्रीज़ थी, पर दोस्तों यहाँ पर जो है कटअप जो हाई होने के कारण जो सीटें कम हुई उसके वजह से ये कटअप है वो थोड़ी हाई हो चुकी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी थी उसके अंदर पदों को घटाने से कितना कैटेगरी वाइज आप सभी की यहाँ पर जो है फ़र्क पड़ा है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा है। दोस्तों अगर स्टाफ नर्सिंग के उम्मीदवार हैं तो सीधा दोस्तों जनरल जो उम्मीदवार है 61% के ऊपर अगर बन रहे हैं तो वही कैंडिडेट इस बार स्टाफ नर्सिंग के अंदर आएंगे, क्योंकि 108 पद दोस्तों यहाँ पर कम किए गए हैं। ओबीसी के यहाँ पर 58% दोस्तों, ईडब्ल्यूएस के 59, एससी एसटी के यहाँ पर 56 और एसटी के यहाँ पर 54% पर ही दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेट की जाएंगे। अगर इतने परसेंटेज हैं तब आप सभी जो है ऑन मेरिट आ सकते हैं दोस्तों, नहीं तो दोस्तों आपके ऑन मेरिट आने की बहुत कम चांसेस हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एएनएम की, क्योंकि एएनएम के अंदर भी दोस्तों 108 पद घटाए गए हैं और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी की जो कटअप है वो क्या जाने वाली है। तो यानी कि दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर जो है कंपटीशन है स्टाफ नर्सिंग और एएनएम के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो यहाँ पर इस बार की जो यहाँ पर जो कटअप हाई थी वो स्टाफ नर्सिंग की जा रही थी। इसलिए दोस्तों इस बार अगर एएनएम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप जो है 59.5 प्लस हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्टेड हैं। ओबीसी के यहाँ पर जो है 58.5% है तो वो भी सेलेक्ट है। ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर जो है 57.5% है तो वो कैंडिडेट सेलेक्ट है। एससी के 55.5 कैंडिडेट है तो वो भी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे और एसटी के लिए 53.5% है तो उम्मीदवार इस रेशियो के लिए यहाँ पर पूरे तरह से खरा उतरेंगे। तो यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो कटअप का उछाल है वो कितना गया है कुछ पद कम करने को लेकर दोस्तों, क्योंकि एनएचएम डिपार्टमेंट ने आप सभी को अपने नोटिस के पैराग्राफ 2 में ही बता दिया था कि इस वैकेंसी पर यहाँ पर जो है पूरे तरह से एनएचएम का हक है, अधिकार है, वो इस पोस्ट को, वैकेंसी को लेकर चाहे किसी पोस्ट को कैंसिल कर सकता है, उनके पद बढ़ा सकता है, उनके पद घटा सकता है, चाहे वो स्टेट वाइज हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, इन सभी के अंदर वो जो है निर्णय करने का एकमात्र अधिकारी है और इस पर उम्मीदवारों को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करने का कोई भी अधिकार है इन चीज़ों को लेकर। क्योंकि दोस्तों साफ साफ इस नोटिस में कहा गया था कि उम्मीदवार अगर चाहे किसी भी तरह से इस वैकेंसी को लेकर एनएचएम डिपार्टमेंट से कोई भी प्रत्याशी खड़ा होकर यह डिमांड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह की कटअप की जो रेशियो है वो यहाँ पर जारी की जाएगी। अगर दोस्तों रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट यहाँ पर जो है दोस्तों आप सभी को सितंबर के 2nd वीक तक आने की संभावना बताई जा रही है सोर्सों की माने की जो अपडेट निकल कर आ रही है। पर दोस्तों उससे पहले ही की उम्मीद है, आप सभी को अगस्त के अंदर ही उम्मीद है कि आने की पूरी चांसेस है, पर दोस्तों डिले होता है तो सितंबर के 2nd वीक तक जारी कर दी जाएगी। तो अभी तक के लिए दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रही थी और जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको शेयर किया गया। फिर भी कोई नई अपडेट आती है तो आप सभी को जरूर शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।